टेस्ट ट्यूब्स और सैम्पल बोटल्स। डिफरेंट तरह की टेस्ट होती हैं, उनके लिए हम डिफरेंट कलर की सैम्पल बोतल यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक किसी स्पेसिफ़िक सीबीसी अगर करवानी है आपको, तो आप एक कलर की, पर्पल कलर की मिसाल के तौर पे बोतल है, उसमें सेंड करनी पड़ेगी आपको। आप ब्लू या रेड में नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम डिफरेंट कलर की बोतल क्यों यूज़ करते हैं? एज ए डॉक्टर हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स या ऑफिसर्स या पीजीज होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। बेसिकली ये काम पैरामेडिक वालों का है, उनके लिए कलर डिफरेंट दिए गए हैं, लेकिन हमें इसके पीछे का लॉजिक क्या है और हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसके पीछे जो रीज़न है डिफरेंट कलर की बोतल क्यों यूज़ की जाती हैं और इनमें क्या होता है उसके वो थोड़ा बताऊंगा। वैसे तो ज़्यादा कलर की बोतल्स होती हैं। बेसिकली 3 जो हैं वो कॉमनली यूज़ की जाती हैं हमारे पास लैब्स में। ये पर्पल होती है, पर्पल या पिंक होती है, और ये ब्लू कलर की होती है, और ये रेड होती है। तो what they contain, we will start from what do they contain. You can see here that purple color bottle contains EDTA, it's called EDTA tube, and blue color bottle contains sodium citrate, and this is a plain bottle, it does not contain anything, and so basically they contain. So how can we remember that what color is used for what purpose? So purple bottle contains EDTA, which is anticoagulant, and sodium citrate. Blue color contains sodium citrate. Both are anticoagulants, but EDTA is an irreversible anticoagulant, and sodium citrate is an irreversible anticoagulant. So purple color EDTA, what does EDTA? The role of EDTA is to preserve the cellular components of the blood. So if we need whole blood for analysis, अगर हमें होल ब्लड में से कुछ चीज़ मिसाल के तौर पर सेल्स वगैरह उनमें से हैं, तो उसके लिए अगर हम कोई टेस्ट ऑर्डर करेंगे तो हम पर्पल बोतल में करेंगे। ठीक है। EDTA वो सेम है जो हम चिलेटिंग थेरेपी में यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग वगैरह कुछ मेटल्स की हो जाती है। इसमें एक पम्प पिंक कलर की होती है, उसमें क्रॉस मैच एंड सेव के लिए स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें होता वही EDTA ही है जो होल ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है। जो ब्लू बोतल है उसमें सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम से बाइंड करता है रिवर्सिबली। तो ये बेसिकली क्लॉटिंग सिस्टम की जो टेस्ट होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। और रेड बोतल होती है, उसमें SST, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी इसको कहते हैं। इसको प्लेन ट्यूब भी कहते हैं और सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहते हैं। और इसमें सिलिका भी होती है, एक येलो कलर की यूज़ होती है, कभी कभी रेड होती है। हमारे पास मोस्टली रेड कलर की यूज़ की जाती है। तो इसमें सिलिका होती है जो एक्टिवेट्स क्लॉटिंग को करती है। और ये येलो कलर की होती है, उसमें सीरम सेपरेटर भी होता है सिलिका के साथ, जो सीरम को अलग करता है। सीरम में से जो टेस्ट होती हैं वो हम पहले इसमें से ऑर्डर करते हैं। तो बेसिकली हम कैसे याद करें, जो सेल की टेस्ट हैं वो पर्पल टेस्ट में हो जाएंगे, पर्पल बोतल में जाएंगे। वो जो एक कोगुलेशन स्टडी जो है PTT है, ब्लीडिंग टाइम है, INR है, डी डाइमर, क्लॉटिंग फैक्टर की स्टडी है। इस तरह की जो कोगुलेशन सिस्टम से रिलेटेड टेस्ट हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे रिवर्सिबल एंटाकोगुलेंट चाहिए, तो हम ब्लू में ऑर्डर करते हैं। ठीक है। तो सेल से रिलेटेड जो टेस्ट होगी FBC, CBC, ESR, मलेरियल पैरासाइट, एटिक काउंट, रेड सेल फोलेट, मोनोस्पॉट टेस्ट, HbA1c, G6PD लेवल, ये सारी जो हैं वो पर्पल में जाएंगी। तो उसके बाद जो सीरम वाली टेस्ट है, मिसाल के बाद UC हम सीरम में देखते हैं, CRP हम सीरम में देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल जो लिपिड जो लेवल है वो सीरम में देखी जाती है, सीरम अमाइलेज जैसे, इस तरह से जो टेस्ट हैं वो रेड बोतल में सेंड करते हैं। और एक ग्रे कलर की बोतल भी आती है जो स्पेसिफिकली हम ग्लूकोज लेवल फास्टिंग और रेंडम करवाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, या लेक्टेट के लिए करते हैं। इसमें सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम ऑक्जेलेट होते हैं, एंटाकोगुलेंट होते हैं, और जो एंटी ग्लाइकोलाइटिक होते हैं ये। तो इस तरह से इनको यूज़ किया जाता है ग्रे कलर की बोतल को, लेकिन कॉमनली ये 3 तरह की यूज़ होती है। और जो ये प्लेन ट्यूब है, जो ये हार्मोन्स या टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम रिकैप करें बेसिकली, तो जो पर्पल है वो सेल से रिलेटेड टेस्ट जो हम सेल पे परफॉर्म करेंगे, सेल्यूलर कंपोनेंट पे, चाहे वो RBCs पे हों, WBCs पे हों, या इस तरह से जो भी हैं सेल्यूलर कंपोनेंट के अंदर हों या उसकी काउंट हो, तो वो सारी पर्पल में जाएंगी। ठीक है। और जो सीरम के टेस्ट हैं, जो सेल के ब्लड होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेल्यूलर कंपोनेंट होता है और जो दूसरा प्लाज्मा होता है या सीरम होता है। जो दूसरे होते हैं सीरम वाले वो सारे रेड में जाएंगे, और कोगुलेशन स्टडी वाले ब्लू में जाएंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या ऐसे इसको नो हाउ कर सकते हैं कि डिफरेंट कलर क्यों यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। थैंक यू।